नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मगध समाचार। मैं हूं मणिकांत। न्यूज 18 मगध के टॉप 10 बजे की 10 खबरों में आपका स्वागत है। बिहार में बड़ा हादसा, सरजू नदी में नाव पलटने से 18 लोग डूबे, 2 के शव बरामद। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन अभियान। सारण जिला के मांझी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मटियार घाट के समीप बुधवार की देर शाम नाव के पलटने से उस पर सवार 18 लोग डूब गए। इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने खोजबीन शुरू कर दी। 2 लोगों का शव नदी से बरामद किया गया, वहीं 9 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। 7 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। मांझी घाट पर मेडिकल टीम द्वारा जो सूची बनाई गई है, उसके अनुसार मटियार गांव के साधु बिन, कमल राय, शिगन महतो, बजरंगी महतो, त्रिलोकी बिन, दीपक कुमार, पीयूष कुमार एवं प्रियंका कुमारी वापस लौट आए हैं। इन लोगों में नाव चालक त्रिलोकी बिन भी शामिल है। इस दुर्घटना में फूल कुमारी देवी एवं छठी देवी को मृत बताया जा रहा है। वहीं लापता होने वाली सूची में मटियार गांव के सुभाष राय, रोशनी कुमारी, भोला महतो, चमेली देवी, तारा देवी, रंता देवी, पिंकी कुमारी शामिल है। इधर बिहार के औरंगाबाद जिले के गोह में एक निजी कोचिंग संस्थान से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ कोचिंग संचालक के पैंट के निचले जेब में रखा मोबाइल फोन अचानक फट गया। फटने के बाद फोन में अचानक आग भी लगने लगी। जब जेब से धुआं निकलने लगा तो पीड़ित ने मोबाइल पैकेट से निकालकर जमीन पर फेंक दिया। हालांकि मोबाइल निकालने के दौरान युवक का हाथ भी जल गया और देखा तो जेब जलने के कारण जांघ भी जलकर जख्मी हुए हैं। जमीन पर फेंकते ही मोबाइल ब्लास्ट हो गया। राहत भरी बात यह है कि संचालक इस ब्लास्ट से मामूली रूप से झुलसे हैं। इस दौरान क्लास में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। कोचिंग संचालक अंगित कुमार ने बताया कि मैं 3 वर्ष पूर्व रेडमी नोट 7 प्रो मोबाइल खरीदा था। रात में मोबाइल चार्ज कर सुबह कोचिंग गया। वे अपने जींस पैंट के निचले पैकेट में मोबाइल रखकर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे। इस दौरान मोबाइल के पास अचानक जलन होने लगा। जब पैंट के नीचे देखा तो धुआं निकल रहा था। घबराकर अचानक मोबाइल निकालकर बाहर फेंक दिया। इस दौरान हाथ भी जल गए। लगातार जलन होने पर पैंट के निचले हिस्से में देखा गया तो पैकेट जला हुआ था और जांघ भी जल गए थे। इस दौरान कोचिंग में अफरा तफरी मची रही। अन्य शिक्षकों की सहयोग से निजी क्लिनिक में ले जाया गया, जहां उपचार किया जा रहा है। हालांकि यह केस रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अगर फोन ज्यादा तेजी से ब्लास्ट होता तो कुछ भी हो सकता था। पीड़ित को गंभीर चोट भी आ सकती थी। ऐसे औरंगाबाद में नहीं, लेकिन बिहार में कई बार मोबाइल फटने की खबर सामने आई है। भारत की मेजबानी में वनडे वर्ल्ड कप 2023 खेला जा रहा है। इसी के तहत भारतीय टीम को अपना 7वां मुकाबला गुरुवार यानी आज ही 2 नवंबर को श्रीलंका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलना है। अगर इससे पहले एक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े में मास्टर ब्लास्ट सचिन तेंदुलकर के स्टैचू का इनॉग्रेशन किया। इजराइल हमास जंग के बीच मिस्र ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब तक गाजा में मानवीय सहायता भेजने के लिए खोली जा रही रफा बॉर्डर से गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों का पहला मैच मिस्र पहुंच चुका है। दर्जन लोग के इस मैच में औरत, बूढ़े और बच्चों से लेकर जवान लोग भी शामिल है। महाराष्ट्र में मराठा कोठी की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन उग्र रूप लेता जा रहा है। इस बीच छत्रपति संभाजी नगर जिले में मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा को अगले 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। के इनामी नक्सली कमांडर पर एएनआईए का शिकंजा, घर को किया जब्त, दर्ज है 55 मामले। झारखंड में फरार इनामी नक्सली रीजनल कमांडर पर
एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। रविंद्र गंजू पर झारखंड सरकार ने 15 लाख रुपए व एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। एनआईए ने माओवादी के फरार रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू के घर की कुर्की जब्ती की है। नक्सली कमांडर पर राज्य के विभिन्न थानों में 55 मामले दर्ज हैं। दिल्ली में फिर जहरीली हुई हवा प्रदूषण से निपटने के लिए अब एमसीडी ने बनाया एक प्लान। राजधानी की वायु गुणवत्ता लगातार 5 दिनों से बहुत खराब बनी हुई है। बुधवार को प्रदूषण में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बुधवार सुबह 10 बजे से 372 दर्ज किया गया, जो इस मौसम में अब तक का सबसे अधिक है। 24 घंटे का औसत AQI मंगलवार को 359, सोमवार को 347, रविवार को 325, शनिवार को 304 और शुक्रवार को 261 था। दिल्ली में सर्दी शुरू होते ही प्रदूषण एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। इसे निपटने के लिए दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने हर जोन के लिए 20 लाख रुपए आवंटित किए हैं। इस फंड का इस्तेमाल वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मशीनरी और मैन पावर को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। एमसीडी के सभी 12 जोन में धूल मिट्टी पर लगाम लगाकर अगले 3 दिनों में वायु गुणवत्ता में सुधार करने पर काम किया जाएगा। क्षेत्र के बूटी मोड़ स्थित रांची नर्सिंग होम के पास एक बिजली के पोल में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अगलगी की घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने सबसे पहले सूचना बिजली विभाग को दी। उसके बाद तुरंत बिजली का लाइन काटा गया। पूरी लोक गायिका हेमा करीना पांडे और उनके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज। पुलिस से उलझने और मारपीट करने का आरोप। महिला दरोगा पूजा कुमारी ने दर्ज कराई है नामजद FIR। पूर्व मुख्यमंत्री लालू राबड़ी परिवार के लिए गाली सुनाते हुए वायरल हुई भोजपुरी लोक गायिका हेमा करीना पांडे और उनके परिवार की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। पुलिस ने से उलझने और मारपीट के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज की गई नामजद FIR में 3-4 गंभीर धाराएं लगाई गई है। महिला दरोगा पूजा कुमारी ने नामजद FIR कराई है, जिसमें भोजपुरी लोक गायिका हेमा पांडे, करीना पांडे, सरिता पांडे, मनीषा पांडे, आकाश पांडे, पिता सुशील पांडे, मां पुष्पा पांडे, कंचन पांडे, ओमकार पांडे, अंगद पांडे एवं अजित पांडे समेत 14 को नामजद और 10 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि पुआल जलाने पर किसानों के साथ अधिकारी भी फंसेंगे। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि खेत में धान की पराली जलाने की जगह किसान इसे गलाकर खाद बनाए। धान जलाने से नुकसान के अलावा कहीं से फायदा नहीं है। कहा कि आजकल किसान और मानवता की बात कम होती है, धर्म की बात ज्यादा होती है। धर्म से ही किसान जीवित नहीं रह सकते हैं। धर्म के नाम पर पर्यावरण और धरती को बचाने की हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि आने वाले पीढ़ी खुशहाल रहे। बिहार विश्वविद्यालय सबौर की ओर से आयोजित सवाल जवाब प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम में बुधवार को कृषि मंत्री ने कहा कि अगर किसी पंचायत में पराली जलेगी तो उसे क्षेत्र के अधिकारी और किसान दोनों फंसेंगे। कहा कि FIR आने वाली पीढ़ियों को अलर्ट करने के लिए की जा रही है। बिहार के सभी जिलों में खुल गए ट्रैफिक थाने, पुलिस कर्मी की हुई प्रतिनियुक्ति। राज्य के 28 जिलों में बुधवार को ट्रैफिक थानों का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में ट्रैफिक थाने खुल गए हैं। अभी तक पटना सहित 12 जिलों में 15 ट्रैफिक थाने थे। अपर पुलिस महानिदेशक यातायात सुधांशु कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ट्रैफिक थानों के लिए पुलिस पदाधिकारी व कार्य बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। इन यातायात थानों का कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला होगा और यह संबंधित जिले की SP के नियंत्रण में काम करेंगे। तो देश दुनिया की बड़ी खबर देखने के लिए बने रहे न्यूज़ 18 मगध के साथ। नमस्कार।